हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मां शारदे एजुकेशन हब। आज के वीडियो में आपको बताएंगे मैथ का प्रमेय आज पढ़ाया जाएगा, यानी थेल्स थ्योरम और सब थ्योरम्स जो होता है वो सब बताया जाएगा। तो एक एक पार्ट करके सभी थ्योरम बता देंगे। और ये सब जो थ्योरम है ये किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। मतलब बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये 6 थ्योरम आप पढ़ लीजिएगा, अगर ये 6 प्रमेय भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको 5 नंबर पक्का है। 5 नंबर कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि यही 6 प्रमेय में से 5 नंबर का हर बार एक जरूर आता है एक क्वेश्चन। तो चलिए, आज का पहला प्रमेय है थेल्स प्रमेय, यानी थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय है आज का पहला प्रमेय। तो इसका कथन क्या है, ये प्रमेय क्या बोलता है? तो ये बोलता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसको फिगर से समझिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम रख दिए ए, बी और सी। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज बना लिए, उसके एक भुजा के समांतर, मान लीजिए बीसी के समांतर हम रेखा खींचें तो क्या होगा? अगर हम बीसी के समांतर रेखा खींच दिए हैं तो क्या बोल रहा है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। मान लीजिए ये डी और ई हम खींच दिए, ये इसके समांतर है और इसके दो भुजा जो है इसको भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक को डी पे कर रहा है, ए बी को डी पे कर रहा है और ए सी को ई पे कर रहा है। तो इसका कथन पूरा हो रहा है। तो अगर ऐसा हम स्टेटमेंट इसका जो कह रहा है ऐसा अगर हम पूरा कर देते हैं तो इसका जो अन्य दो भुजाएं, जो ये दोनों भुजा है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी ए डी और बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। इसका कहना यही है। तो इसी को हमको प्रमाणित करना है। तो पहले लिखिएगा, दिया है इसमें लिखिएगा दिया है। तो क्या दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके भुजा BC के समांतर, BC के समांतर D खींचा गया है, क्या है? ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजा BC के समांतर D खींचा गया है, BC के समांतर D खींचा गया है, जो त्रिभुज के भुजा AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब क्या लिखेंगे? अब लिखना है तो सिद्ध क्या करना है, तो लिखिए तो सिद्ध करना है। अगर इंग्लिश मीडियम वाला भी देख रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में दिया है की जगह पे लिख सकते हैं गिवन डैट। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद लिखना है तो सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव इंग्लिश में ये लिखिएगा। तो क्या सिद्ध करना है? ये दोनों जो है एक अनुपात में विभाजित हो रहा है, अन्य दो भुजा जो है ए बी और ए सी जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो सिद्ध यही करना है, ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। ठीक है, तो इससे पहले एक रचना करना होगा। यहाँ तक पहले समझिए, ये दिया है ना, ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजा BC के समांतर रेखा DE खींचा गया है। DE खींच लिए हैं BC के समांतर। जो त्रिभुज को, ये जो DE है, जो त्रिभुज के दो भुजा को, अन्य दो भुजा को यानी AB तथा AC को
ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए ए बी को यहाँ पे काट रहा है ना, और ए सी को यहाँ पर काट रहा है, प्रतिच्छेद कर दिया। उसके बाद क्या लिखें, बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ये जो इसको काटा, इसके समांतर होके इसको काटा, बी सी के समांतर होके ए बी और ए सी को जो काटा, तो ये जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो गया, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, तो अब अगला देखिए एक रचना करना होगा। रचना में क्या लिखिएगा, रचना इंग्लिश में लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। तो रचना में लिख करिएगा। रचना क्या करेंगे, देखिए ये जो है ए ई के परपेंडिकुलर, यानी ए ई पे लंब डालेंगे और ए डी पर एक लंब डालेंगे, या नाम रख दीजिए एम और एन। तो देखिए ए ई पर डी एम लंब डालें और ए डी पर ई एन लंब डालें। उसके बाद बी और ई को मिला दीजिए और डी और सी को मिला दीजिए। ऐसा रचना क्यों किए ये आपको आगे पता चलेगा, देखिएगा। देखिए तो लिखिएगा, रचना में क्या लिखिएगा, ई एन परपेंडिकुलर, यानी लंब है ए डी पर, तथा डी एम परपेंडिकुलर है, यानी लंब है ए ई पर। ठीक है, ए ई परपेंडिकुलर ए डी और डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई खींचें, तथा बी ई और ई बी को मिलाएं, दोनों को मिला दिए। बी ई और सी डी को, बी ई और सी डी, सॉरी यहाँ सी डी होगा, बी ई और सी डी को मिला दिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पता चल गया। अब तब तक यहाँ तक उतार लीजिए। चलिए अब देखिए, अब यहाँ लिखिए प्रमाण, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में क्या देखिएगा, तो लिखिए त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई बी में, त्रिभुज डी ई बी में। तो देखिए लिखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, ए दोनों का मतलब क्षेत्रफल देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे, पहले एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई निकालिए, क्या होगा 1/2 गुना आधार ए डी, त्रिभुज ए डी ई है तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डी आधार हो जाएगा, गुना ए डी। किसी को भी हम आधार मान सकते हैं, त्रिभुज में कोई भी भुजा को आधार मान के बाकी अलग भुजा उसका उसके हिसाब से जो बनाएगा वो मान सकते हैं। त्रिभुज का कोई भी भुजा को हम आधार मान सकते हैं, जैसे ये त्रिभुज है इसमें हम इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी आधार मान सकते हैं और इसको भी आधार मान सकते हैं। तो मान लीजिए हम आधार माने ए डी को, ज़रूरत के हिसाब से आधार माना जाता है, यानी बेस 1/2 गुना आधार। और ऊंचाई क्या होगा, जो त्रिभुज पे लंब रहता है, त्रिभुज पे ये जो लंब है यही ना इसका ऊंचाई हो गया, त्रिभुज पे ये जो लंब है इसका ये ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन। तो क्या हो गया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, आधार हो गया ए डी, आधार हम किसी को भी मान सकते हैं। और ऊंचाई क्या होगा, त्रिभुज पर जो लंब है उसको ये त्रिभुज का ऊंचाई कहते हैं, तो ये त्रिभुज का त्रिभुज, ये त्रिभुज पर ये लंब है तो इसका ऊंचाई हो गया, तो इसका ऊंचाई दे दिए। ठीक है, और अब देखिए, आप एरिया निकालिए, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी का, डी ई बी का अब एरिया निकालिए। तो इसका भी हो जाएगा 1/2, मान लीजिए आधार हम इसको मान लिए, इवला साइड को डी बी को आधार मान लिए, डी बी को
आधार मान लिए, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऊंचाई नहीं पता चल रहा है क्या है, तो अगर इस तरह रहे तो ऊंचाई कैसे पता चलता है। त्रिभुज को आगे बढ़ा देने पर जो रेखा उसको मिलाता है, जैसे देखिए इस तरह ये है ना, ये इस तरह का डिजाइन फॉर्म हो रहा है, ऐसा और ऐसा हो रहा है ना, और इसको ऐसे ये यहाँ मिल रहा है। तो देखिए ये आधार हम माने हैं, आधार को आगे बढ़ाने पर जहाँ ये मिलता है, देखिए ये मिला देंगे, यही इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऊंचाई यहाँ तक आगे बढ़ाएं, यहाँ ये मिला, इसका ऊंचाई ये हो जाएगा। यानी लंब होना चाहिए, उस पर आगे बढ़ा देने पर जो लंब बनता है वही उसका ऊंचाई हो जाता है। तो आगे इसको बढ़ाएं तो ये यहाँ पे लंब बन जाएगा, तो उसका ऊंचाई हो जाएगा EN, तो गुना EN लिख दीजिए। ठीक है, अब लिखिए दोनों को भाग लगाने पर दोनों को भाग लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना AD गुना EN बटे 1/2 गुना DB गुना EN। तो देखिए ये 1/2 और ये 1/2 कट गया, EN और ये EN कट गया। अब बचा क्या, AD और बटे DB, तो इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इधर देखिए इसको, इधर देखिए इसको अब देखिए, अब लेना है त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज, बच गया है कौन, ये वाला बचा है, ये और ये तो ले लिए, अब बचा है ये वाला DEC बचा है, त्रिभुज DEC। तो ये दोनों त्रिभुज में आप देखना है। फिर इसी तरह पहले एरिया निकालना है, फिर एरिया को भाग लगा देना है। तो एरिया निकालिए, डायरेक्ट कर दे रहे हैं इस तरह, तो यहाँ देख ही ना लिए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, सॉरी एरिया ऑफ त्रिभुज, हाँ ADE और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो एरिया निकाल रहे हैं तो यानी ADE। अब हम आधार मानेंगे ये वाला AE को, तो 1/2 बताए थे ना आपको कि त्रिभुज में आधार किसी भी भुजा को मान सकते हैं। तो मान लीजिए हम AE को इसका आधार मान लिए, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हो गया AE। और अब क्या होगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो उस पर जो लंब रहता है वही ना ऊंचाई होता है। तो इस पर ये भी ना लंब है, AE पर लंब कौन है, इसके आधार पर लंब कौन है, लंब DM है, तो ये उसका ऊंचाई हो गया। ठीक है, लंब क्या है, DM है, तो ये इसका ऊंचाई हो गया। अब नीचे क्या है, त्रिभुज DEC का एरिया, तो इसका भी हो जाएगा 1/2 गुना आधार हम EC को मान लिए, आधार हम अपने EC को मान लेते हैं, तो आधार लिख दिए EC। और ऊंचाई आपको क्या बताए थे, आधार को आगे बढ़ाने पर जो लंब प्राप्त होगा, मिला देंगे तो लंब प्राप्त होगा, वही ऊंचाई होगा। तो DM आगे बढ़ाएं तो ये DM से मिल गया, तो इसका ये ऊंचाई DM हो गया। तो देखिए 1/2 काट दिए, ये वाला पेन उग नहीं रहा है, दूसरा पेन से बनाते हैं। ठीक है, ब्लैक पेन से 1/2 और 1/2 कट कर दिए और 1/2 कट गया, DM और DM भी कट गया। अब बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC क्या हो गया, AE बटे AC। अब इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। हमको क्या प्रूव करना था, AD बटे DB बराबर AE बटे AC, AD बटे DB बराबर AE बटे AC। तो देखिए
राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, यदि हम लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों एक दूसरे के बराबर कर जाएं तो ये दोनों भी बराबर नहीं हो जाएगा एक दूसरे का। यदि किसी समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो अगर दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो या तो अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। मान लीजिए अगर इसका ये दोनों बराबर रहता, ये और ये बराबर रहता, तो ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड है जो वो बराबर है, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ए सी। ठीक है, अगर हम इसको बराबर कर दें, यहाँ पे कुछ बराबर अभी नहीं है, सॉरी यहाँ पे अभी कुछ बराबर नहीं है, यहाँ पर जो है हमको बराबर करना होगा। अभी हमको यहाँ पे ये अगर हम ये दोनों इसका बराबर कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको बराबर करने क्या करना होगा, ऊपर इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको समीकरण सेकंड मान लिए। तो एक बात आप जानते हैं, क्लास 9 में ही वो पढ़े होंगे कि यदि कोई किसी त्रिभुज का, किसी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे लिखिए, यदि कोई त्रिभुज, यदि कोई, ब्लैक से ही लिखना होगा, यदि कोई त्रिभुज किसी समांतर रेखा के बीच, किसी समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर स्थित हो, एक ही आधार पर स्थित हो, यदि कोई त्रिभुज किसी समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। यहाँ पे ऊपर लिख दीजिएगा वी नो डैट, यानी हम जानते हैं कि, वी नो डैट, तब ये लिखिएगा। ठीक है, तो क्या बताएं, यदि कोई दो त्रिभुज, दो या दो से अधिक त्रिभुज किसी समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर स्थित हो तो उसका क्षेत्रफल जो है वो समान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले फिगर अच्छा से मिट गया है, ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखिए त्रिभुज डी ई बी और त्रिभुज बी ई सी, त्रिभुज डी ई बी और त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये और ये वाला, ये वाला और ये वाला, देखिए एक ही आधार पर डी पर ही नहीं स्थित है। और ये जो है इस पे समांतर रेखा ये दिया हुआ है, BC के समांतर है डी, ये तो पहले दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट पूरा हो रहा है ना। समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर ना, त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEB, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC एक ही आधार पर स्थित है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो समान हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर स्थित है, DE पर स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ, तो इसका क्षेत्रफल जो है बराबर हो जाएगा त्रिभुज DEB
बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ठीक है, तो अब इसको नीचे रब कर ले रहे हैं, तो आगे तब देखिएगा। ठीक है, ये दोनों का क्षेत्रफल समान हो गया ना, ऐसा किए तो क्या बोल रहा है, अगर एक ही आधार पर कोई त्रिभुज स्थित हो, एक या एक से दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर अगर स्थित रहेगा तो उसका क्षेत्रफल जो है वो समान हो जाएगा। जैसे देखिए, ये जो यहाँ पे त्रिभुज है, ये आधार इसका है और ये ऐसे और ये ऐसे स्थित है एक ही आधार पर, इसी तरह न बन रहा है। एक त्रिभुज ये हो गया ए, मान लीजिए DEBC, एक त्रिभुज ये है, देखिए ये वाला ये वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज ये है। तो देखिए ये दोनों समांतर रेखा, ये आपको पहले क्वेश्चन में ही दे दिया है, यानी प्रमेय में ही बता दिया है कि BC के समांतर DE है। तो एक स्टेटमेंट पूरा हो गया कि किसी समांतर रेखा के बीच, और दूसरा एक ही आधार पर। तो देखिए दोनों त्रिभुज एक के आधार पर है ना, DE पर, ये त्रिभुज भी इस एक के आधार, यही आधार पर है, इसी को इस तरह बन रहा है, और ये त्रिभुज भी इसी आधार पर है, तो एक ही आधार पर है, तो इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल है वो समान हो जाएगा। तो इसीलिए लिख दिए त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो अगर ऐसा हो गया तो अब हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का तो एरिया समान ही रहेगा दोनों में, और अब नीचे वाला दोनों का बराबर हो गया, नहीं हुआ नीचे वाला बराबर। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज, दोनों का एरिया बराबरे है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का एरिया बराबरे है, ADE बराबरे हो जाएगा, और ये जो DEB है उसका भी बराबर है DEC के बराबरे है एरिया। तो यहाँ हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इज इक्वल टू बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। इससे प्रमाणित हो रहा है ना, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो बराबर में लिख दिए, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो ऐसा हो गया। तो आपको क्या बताए थे, यदि कोई एक तरफ का बराबर हो जाए तो उसका दूसरा साइड भी एक दूसरे का बराबर हो जाता है, इसीलिए लिख दीजिएगा, इसीलिए लिखिए, मिटा के रब कर दे रहे हैं, तो लिख दीजिए, इसीलिए AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे AC। प्रूव्ड लिख दीजिएगा, प्रूव्ड, और अगर हिंदी में लिखना है तो प्रमाणित। ठीक है, चलिए आज यही बताते हैं। आज एक ही प्रमेय पर वीडियो को अंत कर देते हैं, दूसरे वीडियो में आपको दूसरा प्रमेय बताया जाएगा। ये सब प्रमेय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 नंबर में ये ज़रूर आ जाता है। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रमेय जो है बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए, और जो आगे 6 प्रमेय बताएंगे वो भी बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आपका तब 5 नंबर कन्फर्म हो जाता है, 5 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।